जंग है आपस में ये सियासी नहीं है, ये लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अब मैं एक बार जरा एक और बात बताना चाहती हूं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि क्राइम सीन, मैं डॉक्टर गुप्ता आपसे पूछ रही हूं, क्राइम सीन को टैंपर कर दिया गया, उपद्रवियों ने आकर तोड़फोड़ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आप लोग क्राइम सीन को टैंपर कैसे होने दे सकते हैं, आप वैंडलिज्म कैसे होने दे रहे हैं, यानी कि उपद्रवी घुस गए और आपने वो होने दिया। जरा मुझे बताइए, अगर क्राइम सीन टैंपर हो जाए तो तो किसी भी क्राइम की जांच में कितनी दिक्कतें होती हैं? देखिए सुचारिता जी, मैंने लास्ट 35 साल में ज़्यादा नहीं तो 1 लाख के ऊपर पोस्टमार्टम केसेस को विटनेस किया होगा। हॉस्पिटल की तस्वीर। अब पोजीशन इस केस को मैं देख के कहने की पोजीशन में हूँ कि इसमें सिस्टमेटिक डेलिब्रेट एंड इंटेंशनल एक्ट ऑफ टू डिस्ट्रक्ट द एविडेंसेज किया गया है और हर लेवल पे किया गया है। हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी किया है। 5-6 बजे जब डेड बॉडी के बारे में मालूम चल गया था तो 11 बजे तक मदर फादर को इन्फॉर्मेशन देना, तब तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देना, एंड सब्सिक्वेंटली पुलिस द्वारा जिस तरीके से एक्ट किया गया और सब्सिक्वेंटली 7,000-8,000 आदमी एकदम से मेडिकल कॉलेज में धावा बोलने पहुंच जाएं, दिस इज नॉट ए सिस्टमिक, नॉट ओनली ए सिस्टमिक फेल्यूर, दिस इज ए इंटेंशनल क्राइम ऑफ द होल ऑफ द सिस्टम। यहाँ एक आदमी का काम नहीं है, किसी एक संजय राय जैसे आदमी को बचाने का काम नहीं हो रहा है। ये तो पूरी जनता को ये मालूम लगने लग गया कि कोई बहुत बड़ा आदमी इन्वॉल्व है, कुछ बहुत बड़े आदमी इन्वॉल्व हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इस केस में आप देखेंगे कि 150 ml के करीब वेजाइना के अंदर या उसके आसपास के एरिया में सीमेन मिला है जी। वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं देखी है। एक आदमी एक बार सेक्स करने के बाद में 5 ml से 10 ml तक वेजाइना के अंदर समझो आप सीमेन इजैकुलेट करता है, और इस सिचुएशन में कम से कम 30 आदमी होने चाहिए। अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करें कि ये कोई एक आदमी का काम किसी भी हालत में नज़र नहीं आ रहा है, कुछ न कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी गवर्नमेंट तैयार हो गई, पूरा पुलिस सिस्टम हो गया। देयर इज समथिंग विच इज टू बी डिस्कस्ड सीरियसली। आपने जो बातें बोली हैं, वो जो डिटेल्स निकल कर आ रही हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जो सूत्रों के द्वारा, वो हम स्क्रीन पर भी चला रहे हैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहे हैं। आपने कहा कि क्राइम सीन को अगर टैंपर किया गया है तो वो किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं हो सकता, इसके पीछे कई बड़े चेहरे हो सकते हैं। अब मैं जरा एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूं अपने दर्शकों को कि कैसे संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना है। अब मैं चाहूंगी कि इस पर जरा गौर करें, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट लाई डिटेक्टर टेस्ट के रूप में जाना जाता है। लाई डिटेक्ट यानी कि झूठ पकड़ने का टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति को एक मशीन से जोड़ा जाता है, कुछ इसी तरह से संजय राय को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा। जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं उनको मापा जाता है इस मशीन में, और अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो शारीरिक प्रतिक्रिया में बदलाव होता है, यानी कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपकी मसल मूवमेंट में चेंजेस आएंगे, ये कहा जाता है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि उसके जरिए पता क्या लगाना है? क्या पहले प्लान किया गया था मर्डर? क्या पहले से प्लान था? संजय के अलावा और कौन कौन लोग शामिल होंगे इसमें? इसके साथ ही क्या संजय राय ही असली आरोपी है, और यह भी कि हत्या के पीछे की वजह क्या थी? तो ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आप जैसा डॉक्टर गुप्ता ने कहा, डॉक्टर सर आप जरा नीचे आ जाइए हमारे साथ। मैं एक चीज सीधे सीधे पूछ रही हूं, जब इस पूरे मामले में तौसीफ जी बार बार ये कहा जा रहा है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने का नहीं है, ममता बनर्जी बार बार, सर आप यहाँ, ममता बनर्जी बार बार यहाँ जरूर एक क्लीन चिट देती नजर आ रही है, लेकिन ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने का नहीं है, संजय रॉय के जरिए और लोगों तक पहुंचना है। आज कोर्ट ने पूछा भी है कि जो प्रिंसिपल रहा, एक्स प्रिंसिपल, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों की और उसे बार बार उसको बदलते क्यों रहे आप, उसे हटाया क्यों नहीं? तौसीफ जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो कोर्ट को ही, सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बातों को कोट करना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा,
We are deeply concerned about the virtual absence of conditions of safety for young doctors in public hospitals, especially women doctors who are more vulnerable because of the nature of the work and gender. If women cannot go to a place of work and feel safe, we are denying them equal opportunity. तो आज कोर्ट ने सबसे पहले ये क्लियर कर दिया कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया इस मामला का, वो केवल एक कोलकाता में हुए इस दुर्घटना के बेसिस पे नहीं लिया। वे ये ऐसे घटना देश भर में हो रहे हैं और इसलिए इस घटना का सॉल्यूशन क्या है, इसलिए टास्क फोर्स उन्होंने निकाला। जी हाँ, आपने सही कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया कि बहुत सारे लैप्सेस थे जिसकी जवाबदेही कोलकाता पुलिस को देनी होगी और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रिपोर्ट फाइल करे। साथ ही साथ सीबीआई को भी रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोला गया है क्योंकि सीबीआई तौसीफ जी मैं आपको एक बात बड़ी क्लियरली बोलूं, मैं एक चीज बड़ी क्लियरली बोलना चाहती हूँ। आप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं तौसीफ जी कि कोर्ट ने सीबीआई से भी कहा है रिपोर्ट दो, कोर्ट ने राज्य सरकार से भी कहा है रिपोर्ट दो। कोर्ट ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में और चीफ जस्टिस ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में सीधे सीधे ये पूछा कि आपने एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की। मैं आपसे पॉइंट ब्लैंक पूछ रही हूं, क्यों हुई है देरी एफआईआर दर्ज करने में? जवाब है कोई आपके पास इसका? देखिए, एफआईआर दर्ज हुआ है पोस्टमार्टम होने के बाद में, जब सुबह में मामला कोलकाता पुलिस को पता चला था। सर मामला कब का था? तौसीफ जी नहीं, इसमें डिली डालिंग नहीं होगा, इस पर नकारा नहीं, सुनिए मेरी बात। मामला कब का था? रात को ये जघन्य अपराध हुआ, उसके अगले दिन सुबह परिवार को जानकारी देते देते आपने इतना समय लगा दिया। वहां ये बोला गया आत्महत्या है, ये बोला गया कि पहले बोला गया बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है। परिवार वहां पर आया, पहले बॉडी दिखाई नहीं दी जा रही थी, इस पर भी कोर्ट ने पूछा है बॉडी क्यों नहीं दी आपने, उनको क्यों वेट कराया, ये भी कोर्ट में पूछा गया है। इन सब के कोई जवाब नहीं है तौसीफ जी। देखिए, नहीं, मीडिया भर में ये भी चलाया गया था पिछले 2-3 दिन में कि शव को जो है क्रिमेटोरियम में ले जाकर के मीडिया में क्या चला है मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के सवालों की बात कर रही हूँ। फैलाया गया सुप्रीम कोर्ट के सवाल, क्रिमेटोरियम में लेकर के एक परिवार वालों की मौजूदगी में शव को जो है सुप्रीम कोर्ट के सवाल सर, सुप्रीम कोर्ट के सवाल। हमें सच्चाई की जरूरत है, हम चाहते कि तो वही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, एफआईआर में देरी क्यों हुई? चाहते कि इंसाफ मिले, ये राजनीति में किसी को इंटरेस्टेड नहीं है। हम ये नहीं चाहते, जो प्रोटेस्टर्स जो है वो चाहते कि इंसाफ मिले, फांसी में चढ़ाया जाए। हाँ। कोलकाता पुलिस अगर आज इन्वेस्टिगेट कर रही होती तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट किया हो गया होता। सीबीआई के पास में, अब ये सीबीआई कोर्ट में जाएगा, अब ना जाने कितने साल लगेंगे इसको फांसी में चढ़ाने के लिए। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार जरा आपने कहा कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि कोई राजनीति ना हो, लेकिन राजनीति हो रही है। और सीधी बात यह है कि आप एक क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। वो बार बार पूछ रहा है कि आपने संदीप घोष के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, उसका जवाब नहीं है। देर एफआईआर क्यों हुई, उसका जवाब नहीं है। जरा प्लीज स्क्रीन पर से ये रखिए। मैं एक बार जरा पॉलीग्राफ टेस्ट वाले मैं एक बार जरा पॉलीग्राफ टेस्ट पर आ रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और मैं पॉलीग्राफ टेस्ट पर आ रही हूँ। सर एक बार मैं आपसे पूछूंगी, जो फोरेंसिक्स में जो कुछ भी सामने नहीं आएगा क्योंकि क्राइम सीन खराब हो चुका है, क्या वो पॉलीग्राफ टेस्ट से सामने आ पाएगा? देखिए, जिस तरीके का क्रिमिनल होता है, हाँ। हार्डकोर क्रिमिनल है, हाँ। जो पुलिस से संबंधित दिन भर एक्टिविटीज में शामिलात है, ऐसी सिचुएशन में ये पॉलीग्राफ टेस्ट 100% सही आए, हाँ। ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये और मे नॉट। अच्छा, दूसरी चीज ये है इस केस के अंदर, हाँ। कि जो क्रिमिनल है जिसका हम पॉलीग्राफ टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं भी किसी भी तरीके से लग ही नहीं रहा कि एक आदमी इस कदर एक लेडीज से, जो 31 साल की फुली ब्लोंड लेडीज है, उसके साथ रेप भी कर देगा और उसके शरीर पे कोई चोट भी नहीं आएगी। ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे शरीर पर चोट के निशान है, रेसिप्रोकल चोटें भी तो आएंगी। हाँ, रेसिप्रोकल चोटें जो लेडीज के ऊपर आई तो जेंट्स पे भी तो आएंगी।